और इस भीषण गर्मी में बिजली की किल्लत ने झारखंड वासियों को परेशान कर रखा है। लेकिन सवाल है कि आखिर बिजली की इस किल्लत का कारण क्या है? आखिर क्यों बिजली कम पड़ रही है? दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बिजली की किल्लत, लेकिन गलती किसकी? किसकी गलती से अंधेरे में हम? आखिर इस किल्लत का जिम्मेदार कौन? जहां हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे, वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए हैं। इसलिए लेकिन हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूं, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह वगैरह है उधर है। वो 10 दिन का है, इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूअसली होता रहेगा। वी आर रिप्लेसिंग स्टॉक एवरी डे ऑन डेली डे टू डे बेसिस। केंद्रीय कोयला मंत्री का ये बयान कहता है कि देश में कोयले की कमी नहीं। सवाल है कि कमी नहीं है तो फिर हम अंधेरे में क्यों हैं? आखिर क्या कारण है कि जिस झारखंड के कोयले से देश रोशन होता है, वहां के लोग इस गर्मी में बिजली की कमी से तड़प रहे हैं? तो इसके 3 जवाब हो सकते हैं। एक जवाब कांग्रेस वाला जवाब, एक जवाब जेएमएम वाला जवाब और तीसरा जवाब बीजेपी वाला जवाब। तो अब आप तीनों जवाब बारी बारी से सुन लीजिए। कोयला उत्पादन की कमी की वजह से प्लांट्स को कोयला मिल नहीं रहा पर्याप्त जरूरत के अनुसार, इसलिए कोयला का उत्पादन कम हो रहा है। दूसरा ये कि जो हाइड्रो बिजली बनती है, गर्मी की वजह से पानी सूख रहा है, कम हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ भी कम हो गया है। कुल मिला जुला करके बिजली का उत्पादन कम हो गया है। हम बिजली सप्लाई कम हो रही है, इसके लिए हम विभिन्न कंपनियों से सरकार बात कर रही है। परसों दिन श्री आरपी सिंह जो डीवीसी के चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात हमारी हुई थी, तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया था। बोला कि हम सरकार मांग रही है 150 मेगावाट, हम 50 ही दे सकते हैं, हमारे पास बिजली नहीं है। कोयला, हमारा पानी, हमारी ज़मीन और कोयला यहाँ से निकलता है दूसरे राज्यों के लिए बिजली बनके और वहाँ जगमग होता है। झारखंड को उसका अधिकार कब मिलेगा? मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने देखा होगा पीटीपीएस को औने पौने दामों में बेच दिया गया एनटीपीसी के हाथों, और करार क्या किया गया? तो 26% मात्र बिजली झारखंड को मिलेगी। 2 साल में उत्पादन प्रारंभ होना था। आज कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल में अभी तक बहुत थोड़ी मात्रा में वो भी हो पाता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब बिजली का उत्पादन होगा तो 26% मात्र मिलेगा। वैसे ही आपने देखा कि साहेबगंज में, गोड्डा में जो पावर प्लांट लगना था, वो हमारा कोयला, हमारी पानी, सब कुछ हमारा, और बिजली का उत्पादन होगा और वो बांग्लादेश को चला जाएगा। तो ये नीति तो झारखंड सरकार ने नहीं बनाई है, जो मौजूदा झारखंड की सरकार है। 2 वर्षों तक ये बिजली की प्रॉब्लम क्यों नहीं आती थी? क्योंकि हमारी सरकार प्लानिंग करती थी, पर ये तो प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये खुद को माइनिंग लीज देने में, खुद को उपकृत करने में लगे रहे। 5-6 महीने पहले एडवांस पावर परचेज एग्रीमेंट होता है दूसरी पावर कंपनियों के साथ, ये इन्होंने नहीं किया, जिसमें सस्ती दर में बिजली उपलब्ध कराया जाता है। आज ये 12 रुपये 20 रुपये यूनिट में भी खोज रहे तो बिजली नहीं मिल रही, क्योंकि समय रहते इन्होंने कदम नहीं उठाया था। अब जब तीनों जवाब आप सुन चुके हैं, तो तय आपको करना है कि दोषी कौन है इस बिजली की किल्लत के लिए, क्योंकि आप आम जनता हैं। आप भले बड़े बड़े सियासतदानों की तकदीर लिखते हैं, लेकिन यही सियासतदान आपकी तकदीर में अंधेरा ला रहे हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी कुणाल के साथ शाहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।